लोकल बिजनेस करो चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, कमाई दोनों में है, बट लोकल में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मेहनत कम है। पास जो सर के भाई हैं वो ऑलरेडी चाइना में और वहां से एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड। लोकल बिजनेस कैसे शुरुआत होगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्क्रैप का कैसे शुरू होगा, कि लोकल बिजनेस को कैसे शुरू करें, उसमें क्या मेहनत है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को कैसे शुरू करें, उसमें क्या मेहनत है। का मतलब ये हुआ कि जो घरों से जो चीज़ें निकलती हैं, कॉपर, ब्रास, किसी के बर्तन, किसी के कॉपर का कुछ है, ये लोकल बिजनेस है। तो इसमें स्ट्रीट लेवल पे भी काम है, लेकिन ये कम लागत से काम हो जाता है। वो एक कबाड़ी वाला आपके दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। मैं जानता हूं या तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो स्क्रैप का, या फिर आप लोकल बिजनेस करना चाह रहे हो स्क्रैप का। और देखिए, लोकल बिजनेस करो चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, कमाई दोनों में है, बट लोकल में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मेहनत कम है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। मेहनत कम है, पैसा ज्यादा है। देखिए, हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, मुझे नहीं पता। सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है, और सर के पास जो सर के भाई हैं वो ऑलरेडी चाइना में और वहां से एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड। तो सर से जान लेते हैं लोकल बिजनेस कैसे शुरुआत होगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्क्रैप का कैसे शुरू होगा। तो सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर, आज का हमने टॉपिक पकड़ा है कि लोकल बिजनेस को कैसे शुरू करें, उसमें क्या मेहनत है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को कैसे शुरू करें, उसमें क्या मेहनत है। पहले हम लोकल बिजनेस को ले लेते हैं, फिर अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेंगे। जी बिल्कुल राहुल जी। लोकल बिजनेस का मतलब ये हुआ कि जो घरों से जो चीजें निकलती हैं, कॉपर, ब्रास, किसी के बर्तन, किसी के कॉपर का कुछ है, या टंकी उसकी कुछ खराब हो गया। कॉपर बहुत जगह से निकलता है, ब्रास, एल्युमिनियम बिल्कुल बिल्कुल निकलता है, लोहा भी निकलता है। तो वो एक कबाड़ी वाला आपके घर से इकट्ठा करके ले जाता है। जी जी जी। और वही कबाड़ी वाला फैक्ट्रियों से भी इकट्ठा करता है, जहां रोज का टनों के हिसाब से निकलता है। वो सारा एक जगह कलेक्ट हो जाता है, और वो जो डीलर है वो उसको उस फैक्ट्री तक लेके जाता है जहां उसको गलाया जाना है। ठीक है, ये लोकल बिजनेस है। तो इसमें स्ट्रीट लेवल पे भी काम है, लेकिन ये कम लागत से काम हो जाता है। तो ये लोकल बिजनेस है। लेकिन अगर आप इसको समझ गए, जान गए कि इतनी तरह का स्क्रैप होता है, और आपके पास कैपेसिटी है, नॉलेज है, पैसा है, जी जी, और मैन पावर है, तो आप कहते हैं अब मैं इस काम को बढ़ाना चाहता हूँ। अभी मैं लाखों रुपए में कर रहा हूँ, अब मैं करोड़ों रुपए में ले जाना। अगर अपन और स्केल पे बढ़ाना चाहते हैं तो वो माल नहीं मिल पाता। इंडिया में माल मिलने की लिमिट है, आखिर कितना, और फिर उस माल को लेने वाले सैकड़ों लोग हैं। बिल्कुल, विदेशों में भी कंपटीशन है, पर इतना नहीं है वहाँ। यहाँ आपको एक कंटेनर 25 टन, एक ट्रक माल इकट्ठा करने में 2-3 दिन लग जाएंगे। बिल्कुल, वहां पे एक दिन में 10 कंटेनर ले सकते हैं। और कंट्रीज भी अलग अलग हैं। एक कंट्री में 2 कंटेनर उठाए, 2 कंट्री में 2 कंटेनर। ऐसे कंट्रीज है जहाँ एक शिप से कम माल मिलेगा ही नहीं। शिप का मतलब 1 लाख टन। अच्छा, ऐसा भी है? पूरा शिप का शिप मिलता है। वो तो बड़े मगरमच्छ हो गए फिर। कोई मगरमच्छ नहीं, व्यापारी हैं, अपने आते हैं। सैकड़ों लोग हैं जो शिप इंपोर्ट करते हैं। अब मैं अडानी की बात तो नहीं कहूंगा। ये कहाँ पे होता है सर शिप? ऑल ओवर वर्ल्ड। पर्टिकुलर एक अगर पोर्ट हो, अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे इंपोर्ट पूरा शिप का शिप आता है। वहाँ शिप पूरा भरा हुआ, कोई कंटेनर में नहीं होता है, और यहाँ उतरता है। तो ये बहुत बड़े स्केल का भी है। छोटे इंपोर्ट में आप छोटे स्केल पर भी कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपए से, 2 करोड़ रुपए से, अच्छा, 50 लाख लागत अगर किसी की कम है, 2-4 तो भी कर सकते हैं। तो भी आप सीखने के लिए छोटा कर सकते हैं, पर उसी को फिर बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगर स्टार्टिंग में देखा जाए सर, स्क्रैप बिजनेस, स्क्रैप में तो बहुत सारी वैरायटी हो गई, लोकल में भी और इंपोर्ट में। अगर अपन लोकल, किसी का बजट है 50,000 रुपए तक का, तो कौन सा आइटम पकड़े? वो ओसीसी है, गत्ता जिसको बोलते हैं, ओल्ड कार्टून जो है। होलसेल का बिजनेस 50,000 से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। और अगर अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो 2-2.5 लाख से शुरू हो जाएगा ओसीसी का। पूरा कंटेनर। किसी का अगर बजट हो सर 8 से 10 लाख रुपए, तो वो उसी में 4 कंटेनर मंगा लेगा। अच्छा, अगर वो ओसीसी का नहीं करना चाहता तो वो मेटल का कर सकता है, आयरन का कर सकता है, ब्रास का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, कुछ भी कर सकता है। पर वो करे, छोटे से शुरू करे। हमारी ये सलाह है कि शुरुआत में छोटा पैसा लगाए और बाद में उसको बढ़ा ले। जी। और सर, अब जैसे बात ये है, मालूम कैसे लगेगा क्या रेट है पर्टिकुलर उसमें? वो रेट की सर्विस आपकी है। सर, आप सर्विस पे बोलेंगे तो कस्टमर कहेंगे कि डायरेक्ट सर्विस ही बेचने लग जाते हैं। क्यों नहीं, सर्विस तो चाहिए। कहाँ से आप अखबार पढ़ते हैं, ये क्या है? न्यूज सर्विस है।
बिल्कुल। आप इसमें पैसा लगाते हैं, आप इसमें डाटा खरीदते हैं, आप न्यूज ले रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, सर्विस होना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं। आप किसी, आपको कुल एक चॉकलेट के खर्चे में आपको पूरे वर्ल्ड का रेट मिल रहा है। बिल्कुल, क्या रेट में खरीदना है आपको, क्या रेट में बेचना है। अगर आपने इस काम में है तो आपको ये सर्विस लेनी पड़ेगी, वरना अगर आप घर में खाली रद्दी बेचनी है तो भी आपको 10 आदमियों से पूछना पड़ेगा रेट। सही बात है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको बिजनेस तो स्टार्ट करना ही, ये तो कंफर्म हो गया। अब क्या है, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नॉलेज चाहिए। अब हम नेशनल और इंटरनेशनल रेट भी प्रोवाइड करते हैं, आप जाके सर्विस लगवाइए कुछ चंद पैसों में। देखिए फ्री नहीं होता कुछ भी, कुछ चंद पैसों में अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कॉपर में कितनी वैरायटी होती है, एल्युमिनियम में कितनी वैरायटी। एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूं, एल्युमिनियम में वायर स्क्रैप अलग से होता है, पुर्जा लोकल अलग से होता है, पुर्जा इंपोर्टेड अलग से होता है, बर्तन स्क्रैप अलग से होता है, एल्युमिनियम वायर अलग से होती है, एल्युमिनियम रॉड कंपनी अलग से होती है, कंपनी रॉड अलग से होती है, आपके लिड अलग से होता है, और सिल्ली अलग से होता है। ऐसे बहुत सारी वैरायटी है, तो आपको वो कैसे पता लगी क्या वैरायटी है। तो उसके लिए आपको रेट की सर्विस लगवाना एक कहते हैं ना अनिवार्य है। कहीं भी अगर आप अपना माल बेचते भी हो ना, जैसे अगर घर में भी स्क्रैप पड़ा है उसको बेचते हो, तो आप 10 जनों से ट्राई करते होगे। तो ऐसे ही हम आपको सर्विस देते हैं, उसके बाद आप ट्राई करते हो क्या रेट मार्केट में चल रहा है। जब आप देखते हो एडजेक्ट है, फिर आप एडजेक्ट हो जाते हो, फिर आप उस सर्विस को ढंग से फॉलो करके और अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो। हम दोनों रेट प्रोवाइड करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिसको भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी नहीं, मैम से एक बारी कॉल करिए, फ्री एक दो मैसेज लीजिए, देखिए, जब आपको सही लगे फिर आप ऑन कराइए। तो थैंक यू सर, आपने इतना गाइड करा, थैंक यू। और देखिए हमारी बहुत सारी और वीडियो आने वाली है, उसको देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप फ्रेंचाइजी या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करने वाले हो तो आप प्लीज मैम से, ये नंबर है, उनको बोलो मेरे को लोकल बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर मेरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है। मेरे को एक फ्री सेशन होता है हमारा, जिसमें अशोक गुप्ता सर लाइव आते हैं, आपको समझाते हैं। अगर आपको लोकल करना हो, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, बस ये ध्यान रखना, लोकल में मेहनत बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मेहनत बिल्कुल नहीं है, सब कुछ सर करा के देते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।